एक दूर दराज के गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। किस्मत से उसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा संभाला तो उसे घी शक्कर लगाकर रोटी पकाकर दी। जुलाहे ने जी भर कर खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पूंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। गर्मियों का मौसम था। मक्खियों ने बाजू पर यलगार कर दी। जुलाहे ने तंग आकर बाजू पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं ढेर हो गईं। गिनी तो 30 निकली। जुलाहे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी, एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मार खान कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया कि मैं तो कह दूं, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों खान मानेगा। फैसला हुआ कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहां कोई जुलाहे को जानता ना हो और वहां 30 मार खान बनकर रहा जाए। कोसों दूर के एक शहर में पहुंचकर 30 मार खान ने मुलाजमत तलाश करना शुरू कर दी। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 मार खान उधर पहुंचे। दारोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 मार खान हूँ, एक बार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मार खान। दारोगा बहुत मुतासिर हुआ और राजा को खबर की कि एक पहलवान आया है जो एक बार में ही 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर की जियारत करने को उसे दरबार में बुला लिया और उसकी खूब तकरीम की। ये देखकर उसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है कि ऐसा बड़ा सुरमा आपके दरबार में आया है। अब ये जरूर उन 7 खूंखार डाकुओं से हमारी रियाया को निजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके उनका माल लूट लेते हैं। राजा को यह आइडिया पसंद आया और उसने 30 मार खान को 7 पहाड़ी डाकुओं का कला कमा करने का हुक्म दिया। 30 मार खान निहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि मैं जान से जाऊं। 30 मार खान की बेगम ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए और 30 मार खान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठड़ी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही उनको देखकर गठड़ी फेंक कर भाग जाना और छुप कर उनको देखते रहना। 30 मार खान ने यही किया। डाकुओं ने उसे गठड़ी फेंक कर भागते देखा तो रुक कर गठड़ी खोल ली और उसमें मालो दौलत देकर उसे आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर उनकी भूख खुल गई। सब ने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मार खान छुप कर उन्हें देख रहा था। उसने उनका मालो दौलत और हथियार अपनी गठड़ी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि हथियार तो कुल 7 थे। उसने पूछा कि खान साहेब, आपके हथियार कहाँ हैं? 30 मार खान ने फखर से सर बुलंद करते हुए कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 जने होते तो मैं हथियार लेकर उनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक बार से ही 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। राजा बहुत मुतासिर हुआ और 30 मार खान को उसने अपनी फौज का सिपा सलार बना दिया। 30 मार खान की ये तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला हुए। कहने लगे कि एक आदमखोर शेर ने करीबी गांव में ओदम मचाया हुआ है, कोई उसे मार नहीं सका और वो दर्जनों आदमी खा गया है। इसे तो सिर्फ 30 मार खान जैसा बहादुर ही काबू कर सकता है। राजा ने सोचा और हुक्म दिया कि 30 मार खान को गांव की हवेली में पहुंचाया जाए। 30 मार खान और उसकी बीवी गांव पहुंचे ही थे कि मूसलाधार बारिश बरसने लगी। वो तेजी में कमरे में घुसे ही थे कि दरवाजा खुला पाकर शेर भी हवेली में आ पहुंचा। 30 मार खान ने दरवाजे की झरी से देखा कि बाहर सहन में शेर घात लगाए बैठा है। ऊंची आवाज में बोले, तलवार पकड़ाओ।
मैं अभी जाकर इस शेर की बोटी बोटी करता हूँ। बीवी कहने लगी कि ठहरे खान साहब, इस अंधेरी रात में शेर बहुत खतरनाक होगा। 30 मार खान कहने लगा, शेर से मैं क्या डरता हूँ, ऐसे 100 शेर मार चुका हूँ। मुझे डर तो टपके का है, छत से टप टप टपका कर रहा है, मुझे उसका खौफ है। ऐसे 1000 शेरों को ये टपका खा जाता है। शेर डर गया कि ये टपका न जाने क्या बला है जो 1000 शेरों से बढ़कर खतरनाक है। वो डर कर स्टोर में छुप गया ताकि टपके से बच सके। 30 मार खान ने ये देखते ही दौड़ लगाई और बाहर से स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह उसने राजा को पैगाम भेजा कि उसने शेर को जिंदा पकड़ लिया है। राजा साहब अपनी सिपाह के साथ आए तो वाकई कोठड़ी में शेर बंद था। उन्होंने 30 मार खान से पूछा कि किन हथियारों से तुमने शेर का मुकाबला किया है। 30 मार खान ने मूंछों को ताव देकर फरमाया, हथियार कैसे? क्या एक आदमखोर शेर को काबू करने के लिए भी हथियार की जरूरत होती है? मैंने इसे दोनों कानों से पकड़ा, कांधे पर लादा और इधर कोठड़ी में बंद कर दिया। शेर को सिपाही पिंजरे में बंद करके शहर की तरफ चले और आगे आगे हाथी पर राजा और 30 मार खान सवार थे। पुराने दरबारी ये देखकर खूब जले और उन्होंने पड़ोस के दुश्मन राजा से साजबाज करके उसे मुल्क पर हमला करने को राजी कर लिया। राजा को दुश्मन के हमले की खबर मिली तो उसने 30 मार खान को हुक्म दिया कि वो फौज लेकर जाए और दुश्मन का मुकाबला करे। 30 मार खान घर पहुंचा और अपनी बेगम को कहने लगा कि मैं तो जिंदगी भर घोड़े पर नहीं बैठा, बेहतर यही है कि हम भाग चलें। बेगम 30 मार खान ने उससे तसल्ली और दिलासा दिया और कहा कि तुम अपने पांव घोड़े की रकाबों से बांध लेना और यूं तुम घोड़े से नहीं गिरोगे। जब हमला शुरू हो तो अपना घोड़ा तेज भगाकर वहां से निकल जाना। सब यही समझेंगे कि तुम दुश्मनों पर हमला कर रहे हो। अगर तुम्हारी फौज जंग जीत गई तो वापस फौज में मिल जाना, हार गए तो जान बचाकर भाग जाना। 30 मार खान ने ऐसा ही किया। सिपाहियों को रुकाबों से पांव बांधने का हुक्म दिया तो वो हक्के बक्के रह गए। 30 मार खान ने उनकी हैरत देखकर कहा, दुश्मन को देखते ही मैं तैश में दीवाना हो जाता हूँ और घोड़ा मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता, इसलिए घोड़े के साथ पांव बांधना जरूरी है। सिपाही ने पैर बांधकर ये सोचा कि अब खान साहब खुद से घोड़े को हेड तो नहीं लगा सकते और घोड़े की पुश्त पर एक कुमची पूरी कुव्वत से जमा दी ताकि वो 30 मार खान साहब की रफ्तार का साथ दे सके। घोड़ा तीर की तरह सफों से निकला और दुश्मन की तरफ दौड़ा। खुद को तने तनहा दुश्मन की तरफ जाते देखकर 30 मार खान के हाथ पांव फूल गए। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उन्होंने घबराकर उसकी शाख को मजबूती से पकड़ा और लटकने की कोशिश की, मगर भूल गए कि पैर घोड़े से बंधे हैं। दरख्त की जड़ को दीमक खा चुकी थी। वो उखड़कर उनके सर पर आ गिरा। घोड़ा दरख्त समेत उनको लेकर दुश्मन की सफों की तरफ बर्क रफ्तारी से बढ़ा। दुश्मनों ने धूल का एक बादल इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी तरफ बढ़ते देखा और जब धूल छटी तो ये देखकर खौफजदा हो गए कि एक दरख्त तीर की मानिंद उनकी तरफ बढ़ा चला रहा है। वो खौफ से कांपने लगे कि कोई जादूगर उन पर हमला कर रहा है और उसके जादू से दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर उन पर हमला आवर हो गए हैं। उन्होंने हवास बागता होकर हथियार फेंके और मैदाने जंग से फरार हो गए। 30 मार खान दुश्मन को तने तनहा शिकस्त फाश देकर वापस पलटे तो राजा ने किले से बाहर निकलकर उनका खुद इस्तेकबाल किया और उनको इनामो इकराम से नवाजा। ऐसा जीदार शख्स भला किसने देखा था जो तने तनहा एक लश्कर को शिकस्त देने पर कादिर था। और दरबारी भी अब 30 मार खान की बहादुरी मानने पर मजबूर हो गए। राजा ने 30 मार खान के रुतबे में मजीद इजाफा किया और उसे वजीर आजम बना दिया। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे। तो साहिबो, बात यह है कि कई हीरो बाजू की बजाय जुबान के जोर से ही 30 मार खान बन जाते हैं और दुनिया उनसे इंप्रेस हुई फिरती है। और ये बेगमात ही होती हैं जो अच्छे भले आदमी को 30 मार खान बनाकर उसका रुतबा बढ़ा देती हैं। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।